जी। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 10। और इसके अंतर्गत बात आई थी संस्कार की, है ना। तो संस्कार में अपन ने चरणान योग की शैली से भी बात हुई और अपनी द्रव्यान योग की शैली से। चरणान योग में संस्कार, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, रात्रि भोजन नहीं करो, है हाँ ना, जी। छना पानी पियो, इन संस्कारों की बात चरणान योग में कही जाती है। परंतु वास्तव में जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला संस्कार है, वो तो तत्व ज्ञान का संस्कार है। हाँ जी। ये वाले जो संस्कार हैं चरणान योग वाले, ये उपदेश शैली है। वास्तव में तो ये औदिक भाव। हाँ जी। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान का संस्कार है, ये औदिक भाव नहीं है। आप समझना, ये पुरुषार्थ। ये क्या है? ये पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है, ये औदिक भाव नहीं है ना। ये समझने की बात है। अब ये जो चरणान योग के संस्कार हैं, ये उदय प्रमाण होते हैं। उपदेश उपदेश देने पर होते नहीं है ये। हम्म। जिसकी योग्यता होती है ना, तो वस्तु स्वरूप के अनुसार, पर्याय की योग्यता के अनुसार होते हैं ये, है ना। ये अभी अभी किस में बात आई थी? मोक्षणा प्रकाशक जी में ही आई थी ये वाली बात, कि औदिक भाव तो केवली के नहीं मिलते। चौथे गुण स्थान में पानी छानने का तरीका सबका अलग अलग है। हाँ जी। अपन ने खुद ही देखा। जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए, जैसे हम लोग पानी छानते हैं, डबल छन्ना। जब हम बिलछानी करेंगे ना, तो जैसे अब वो कुएं वाली बिलछानी तो है नहीं आज। हाँ जी। बोरिंग में जाके बिलछन हो नहीं सकती, कि बोरिंग में जाके कर दें, है ना। नहीं हो तो सकती। अब सिंक में ही होती है। अब तो अशक्य अनुष्ठान है ना, सिंक में होती है। अब सिंक में भी कितनी तरह से करते हैं लोग। हम लोग पानी छानने के साथ साथ में एक पतीला अलग से पानी छानते हैं। जो काम में लेना है वो अलग, है ना। तो सिंक को भी पहले ऐसा नहीं, उसमें बर्तन पड़े हैं, उसमें कुछ स्पाइसी कुछ चीज पड़ी है, कुछ चाय दूध पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, और ऐसी कंडीशन में विलक्षण कर दो। तो क्या करेंगे? पहले उसको क्लीन करेंगे, फिर छना पानी डालेंगे, उसके बाद विलक्षण करें। अच्छा। समझ आई बात? हाँ जी। और फिर विलक्षण करने के बाद फिर वापस छना पानी डाल देंगे, जिससे कि भी जीव राशि वहां से चली जाए। अब अपने बिलछान कर दिया, है ना, वहां से। और फिर अपन ने वापस सब्जी का पानी डाल दिया, दाल दाल धो के डाल दी, तो फिर जीव तो मर जाएंगे। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अब बिलछन करेंगे तो कोई सबसे ऊपर वाली लेयर की करता है अकेला, कोई अंदर वाली लेयर की भी करता है। अब बिलछन तो सब कर रहे हैं। कोई कोई है ना, चाय पत्ती पड़ी है उसके ऊपर ही कर दी, हम्म। कोई ने साफ करके कर दी, कोई ने कम साफ, कोई ने ज्यादा कर दी, कोई ने ऐसे। तो आपको पानी छानने की जो ऐसा बोल रहे हैं ना कि हम राइट प्रोसेस से पानी छानते हैं, उसमें भी आपको बहुत भेद दिखाई देगा। हाँ ये जी। कहना था। सब डॉट टू डॉट एक जैसी करते हो तो नहीं, वो हम्म। औदिक भाव प्रमाण होगा, कषाय प्रमाण। जिसकी कषाय की मंदता है ना, तो इस विधि को प्रॉपर अपनाएगा। और कषाय की मंदता नहीं है तो क्या होएगा?
अरे ठीक है, अब ऐसे ही कर दिया, ऐसे कर, ऐसे हो गया, ऐसे। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, तो हाँ जी। बेस वो तो औदिक भाव है, ये कहना। वो औदिक भाव मिलते नहीं है, ये। लेकिन ये जो पुरुषार्थ है ना, ये ये तत्व ज्ञान का संस्कार है, ये पुरुषार्थ है। ये औदिक भाव नहीं है, ये खास डिफरेंस है। पुरुषार्थ क्यों कहा जा रहा है? कि हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक होती है ना, तो पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ, इसमें भी लोग समझते नहीं है। बोलते हैं दो बातें चलती हैं पुरुषार्थ के नाम पर। जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ क्या है फिर? ऐसा पूछते हैं ना। अच्छा, अगर हमें समझ नहीं है तो भी पुरुषार्थ पूर्वक समझ नहीं है। मिथ्यात हो रहा है तो भी पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है। सम्यक दर्शन होता है वो भी पुरुषार्थ से ही होता है। बिना पुरुषार्थ, राग भी पुरुषार्थ से होता है, कम राग भी पुरुषार्थ से होता है, वीतरागता भी पुरुषार्थ से होती है। तो हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक हो रही है। तो यहाँ पे पुरुषार्थ किसको कहते हैं अपन? कि देखो सब क्रमबद्ध है, इसकी ये स्वीकृति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ। इसलिए ये मोक्ष मार्ग के एंगल से इसको अलग से सम्यक पुरुषार्थ कहते हैं। बिना पुरुषार्थ के तो कोई पर्याय नहीं होती। तो ये उपदेश क्यों दिया जाता है? ये सम्यक पुरुषार्थ के लिए। सम्यक पुरुषार्थ क्या है? कि तत्व ज्ञान करो, बस ये। अब इसमें भी किसको कितना होएगा, कम होएगा, ज्यादा होगा, इसी भव में हो जाएगा, नहीं होगा, कितना संस्कार आगे जाएगा, ये सब सुनिश्चित है। ठीक है, ये वाली बात। तो अभी क्या कह रहे थे कि देशनालब्धि की बात चली थी लास्ट क्लास में, है ना? कि बिना देशना के काम नहीं होता, इतनी बात आई थी। और एक उद्गल की पर्याय की बात आई थी कि मुझ ध्रुव को छोड़ दे, बोल्ड लेटर से पढ़ते हैं। ये यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य ऐसे सब पुद्गल द्रव्य के भाव, वे वास्तव में हमारे नहीं, ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहता है, वह अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता। ठीक है, मतलब मुझे ध्रुव को छोड़ के जितने भी परिणाम हैं, उन सब को ध्रुव की पराकाष्ठा के लिए, ध्रुव का आश्रय करने के लिए, है ना, उन सब है तो अपनी पर्याय, है तो अपनी पर्याय, है तो बोल के उसका पक्ष करता है। तो फिर ऐसा कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? कि भैया ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अभी इतनी चर्चा लास्ट में हो गई थी। ये पुद्गल की पर्याय है, मतलब पुद्गल के निमित्त से होती। ये कोई स्पर्श रस गंध वर्णमयी पर्याय नहीं है तो अमूर्तिक पर्याय। ठीक है, इतनी बात। पर्याय के षटकारक हैं, ये तो ठीक है। वास्तव में जो पर्याय है वो सत है। द्रव्य के तीन सत हैं, सत सत सत, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, है ना? क्या सत है? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। पर्याय। गुण सत, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, है ना? द्रव्य और गुण कैसे सत हैं? ये अनादि अनंत सत है। वो पर्याय एक समय की सत है। पर्याय कैसी है? एक समय की सत, जो अनिवारक है, जिसका कोई वो निराकरण कर नहीं सकता, जो बदलती नहीं है। समझ में आ रही है बात? इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी जिसको आगे पीछे घटा बढ़ा नहीं सकते, ऐसी सत है। ख्याल में आई बात? सत्य निरपेक्ष होता है। और ये उससे भी इम्पोर्टेंट बात, सत्य को किसी की अपेक्षा नहीं होती, वो स्वतंत्र सत्य होता है। अब इतनी बात अपन पढ़ रहे हैं ना,
इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच इतनी एक लाइन है ना, ये जिनागम की प्राण है, प्राण। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये कंसेप्ट ख्याल में आ जाए ना, सारा दुख मिट जाए। रह नहीं सकता, भले ही वो घटते घटते मिटेगा, लेकिन मिट जाएगा, निश्चित है, निश्चित। देखो, जब हम ये कह रहे हैं कि ये पर्याय सत है, निरपेक्ष सत है, पर द्रव्य से तो निरपेक्ष सत है ही, गुण से भी निरपेक्ष सत है, द्रव्य से भी निरपेक्ष सत है। द्रव्य अनादि अनंत सुख रूप है, तो भी पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, ओपोजिट पर्याय हो रही है, वो एक समय का सत है। अब देखो, वो दुख उत्पन्न होना भी एक समय का सत है, उसे कोई अदल बदल नहीं सकता। तो ये वाली बात समझ के कितनी शांति हो गई, एक साइड में दुख और दूसरी तरफ शांति। ये एक समय का सत्य, कोई बदल ही नहीं सकता। हमें तो दुख क्यों हो रहा, दुख क्यों हो रहा, हे भगवान क्यों हो रहा। अरे हमें नहीं हो रहा, वो दुख पर्याय है, तू दुख नहीं है। वो एक समय का सत्य है, कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, एक समय का सत्य है, बदल नहीं सकता, तो भैया ठीक है, जब तक होना हुए मैं तो ध्रुव हूँ, पार्टी बदल लो फटाफट से, एक समय का सत्य स्वीकार करके। ख्याल में आ रही है बात? सम्यक दर्शन हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, देर में हो जाए, कब हो जाए, अभी हो जाए, तभी हो जाए, अरे वो एक समय का सत्य है। एक समय का सम्यक दर्शन क्या है? एक समय का सत्य है। और कैसा सत्य है? निरपेक्ष सत्य है। और सुबह बात आ गई, ज्ञान में ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर भी कोई कहता है हमें तो डॉट टू डॉट निर्णय है, हमें अपने निर्णय पर कोई शंका नहीं है, हमें सिद्धों जैसा निर्णय है, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, वो एक समय का सत्य है। और ज्ञान में श्रद्धा की नहीं चलती, श्रद्धा में चारित्र की नहीं चलती, चारित्र में ज्ञान की नहीं चलती, ज्ञान में चारित्र की नहीं चलती। सुबह पढ़ दिया अपन ने, ज्ञान में चारित्र की नहीं चलती, चारित्र में ज्ञान की नहीं चलती। सबसे सीनियर मोस्ट ज्ञान, सुपीरियर मोस्ट ज्ञान, केवल ज्ञान में भी आघाती कर्मों की नहीं चलती। और केवल ज्ञान आघाती में नहीं चलाता, चलती ही नहीं है, चलाएंगे काय? एक समय पहले सिद्ध हो जाए, एक समय पहले सिद्ध हो जाए, नहीं हो सकते। अनंत बल के धनी। हम अनंत बल पता है किसको समझते हैं? हम अनंत बल इसको समझते हैं, ओ हमने तो इतनी मोटी लकड़ी तोड़ दी, अनंत बल। ये कहते हैं अनंत नपुंसकता है ये। क्या है ये? अनंत बल ये है, सकल गे गायक तदपि शुद्धात्म में लीन। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन नहीं। समझ में आई बात? सब जगह कार्य कार्य से चर्चा की जाती है, हमें कारण ढूंढना है। कारण हिडन है, कार्य व्यक्त है। वे वे ज्ञानानंद में लीन नहीं रहते। ज्ञानानंद तो एक समय का सत्य है, पर्याय सत। पर्याय सत में लीन नहीं होते, ध्रुव में लीन रहते हैं, तो पर्याय सत शुद्ध बनी रहती हैं। इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। 500 के नोट की गड्डी पड़ी हो, उसे ज्ञाता दृष्टा, अनंत पुरुषार्थ है। बच्चा ब्लेंडर मिस्टेक करके आ जाए, उसको परमात्मा देखना, अनंत पुरुषार्थ है। क्या बोला? समझ में आई बात? देखो, एक आप अभी इसी समय एक पेरेंटिंग का पॉइंट बताएं। पेरेंटिंग का पॉइंट देखो, बच्चे हैं ना, बच्चे, पहले तो हम बच्चों को शिक्षित नहीं करते। क्या नहीं करते? शिक्षित नहीं करते। शिक्षित नहीं करते और फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए, उदय जनित कोई आ जाए ऐसी आपदा,
गड़बड़ी हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको पीटेंगे, फिर उसको बुरा कहेंगे। अब आपको बुरा कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अब उसको आप प्रोटेक्ट करो। समझ में आई बात? या तो शिक्षित करो, शिक्षित नहीं कर रहे तो अब कुछ जो कुछ भी हो जाए आप प्रोटेक्ट करो। वो इधर से माँ बाप से भी गया और बाहर से भी गया, वो सब तरफ से चला जाता। समझ में आई ये बात? नहीं तो शिक्षा दो, बच्चा 8 साल का हो शिक्षित करो। कुशील नहीं करना, ये संस्कारित करो अभी से। कोई हग नहीं, कोई हैंडशेक नहीं। क्या? आजकल तो चलता चलता नहीं, नहीं चलता, हमारे यहाँ नहीं चलता। और बेवकूफ लोग बोलते हैं ये तो नैरो माइंडेडनेस है, ये वो बेवकूफ है। अगर जो आपको ऐसा बरगलाता है ना, अरे कुछ नहीं आज तो चलता है, तो समझना ये तुम्हें निगोद का रास्ता दिखा रहा है। क्या बोल रहे? उनके चक्कर में नहीं आना। गधा बोलेगा अहो रूपम और कौआ बोलेगा अहो ध्वनि। समझ में आई बात? ये इसलिए सही शिक्षा दो, और गलत होने पर भी प्रोटेक्ट करो। ये अनंत पुरुषार्थ है। उसको परमात्मा देखो, दीनहीन हो नहीं होने दो। ख्याल में आई बात? शिक्षित भी नहीं करेंगे और गलती हो जाए तो फिर धड़ा धड़ देंगे उसको। सोचना गंभीरता से इस पॉइंट पे, ठीक है? कहाँ से बात आ गई है? पर्याय सत। और ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, जिनको बिगड़ना है ना, उनको ऐसे ही पेरेंट्स मिलते हैं। वे शिक्षित नहीं करेंगे, ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं दुनिया में, उसके ऐसे ही पेरेंट्स होंगे जो शिक्षा नहीं देंगे और मारेंगे कूटेंगे। वो ऐसा ही उदय लेके आया है। अनेकांत दृष्टि से देखोगे तो ऐसा ही उदय लेके आया। सोचना ऐसे वाले पेरेंट्स हम तो नहीं। विचार करना बहुत गंभीरता से। देखो क्या कह रहे हैं। सत्य निरपेक्ष होता है, ये लाइन तो है ना, बस गोल्डन लेटर से दीवारों पे लिख लो। सत्य निरपेक्ष होता है। रोज दिख रही है आर्ट ऑफ लिविंग, रोज दिख रही है। सत्य निरपेक्ष होता है। कषायों के काम अलग तरीके के हैं, है ना, और वस्तु स्वरूप के परिणाम अलग तरीके के हैं। किसी को जीव देखकर क्षमा करना अलग बात है, और कषाय से क्षमा करना अलग बात है, और स्वार्थ से क्षमा करना और अलग बात है। क्षमा तो सभी दिख रही है बाहर से। कौन पकड़ में आ रहा है? अब भैया इनसे हमारा मतलब है, और ये चले गए छोड़ के तो बाल हमें मुसीबत आएगी, तो मेड को भी सॉरी बोल देते। अरे दीदी कोई बात नहीं, सॉरी गलती हो गई, हमने जोर से चिल्ला दिया। क्यों? मालूम है चली गई तो कल काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और किसी को कषाय से भी क्षमा कर दे, हाँ ठीक है कर, ठीक है कर दी क्षमा। और एक सत्य स्वरूप को जानकर, पर्यासत को जानकर, और ध्रुव उसको जीवराज है, ये मत देखो ये कौन है, छोटा बड़ा लड़का लड़की, मेड के ये मालिक, ये प्रभु है। ये दीन हो रहा है बेचारा, और फिर क्षमा कर। अभयदान है ये, अभयदान। ये अनंतमती की कहानी आ गई है ना पुस्तक, है ना? अभी वो सब में नहीं पहुंची, पर्सनल एक कॉपी आ गई है। इतनी गजब की बात लिखी है कि जो दूसरों को, उसको उसको उसका निज घर उसको दिखाता है, वो कभी बेघर नहीं होता। बोलो आप। वो कभी नहीं बेघर होता। एक 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 थॉट है ना उसमें, इतना गजब का थॉट है उस कहानी में, बहुत ही गजब का। पीडीएफ तो आ गई होगी पारुलेन, पीडीएफ होगी शायद आपके पास। भेज देना ग्रुप पे, दोनों तीनों ग्रुप पे भेज दो, है ना, गोपचल वाले पे, इस पे और छेड़ा वाला तीनों ग्रुप पे भेज देना। इतने गजब है, बहुत ही गजब की। स्पेशली
48 नंबर के पेज से 56 58 तक के पेज पढ़ना। पहले वो पढ़ लेना, फिर शुरू से बाद में पढ़ना। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर। किसी के चित्त में समा जाए वो दुखी नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसी। कौन कौन से सा पेज पेज नंबर बोला? पे? 48 टू 56। 48 से 56 तक के पेज पहले पढ़ लेना। विषय क्या है दीदी शुरू इसका? से तो पढ़ना है अच्छे से। वो बुक है अनंतमती की। ये सती विषय। अनंतमती की कथा है पूरी, अच्छा, कथा है। आध्यात्मिक शैली में और आर्ट ऑफ लिविंग की शैली में। अच्छा। आदरणीय सुमन जी भाई साहब ने वापस से लिखी है उसको, अपने अच्छा। शब्दों से अच्छा। कलेक्शन करके पूरा। लेकिन उन्होंने जो पूरा उसका मोड है वो उन्होंने अपने शब्दों से दिया है। बहुत बहुत ही अच्छे मैसेज हैं, गजब के। चलो फिर क्या कह रहे हैं? इसलिए पर्याय को द्रव्य और गुण की आवश्यकता नहीं। पर्याय, अब देखो इससे याद बात है ना हम्म। कि बिना द्रव्य गुण के पर्याय होती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं होती। परंतु उस पर्याय को उसकी डिपेंडेंसी नहीं। हम्म। स्वतंत्र है। असहाय है, असहाय। पर्याय कैसी है? असहाय। असहाय मतलब इंडिपेंडेंट। सहायता की असहाय का जरूरत नहीं। मतलब, हाँ, सहायता की जरूरत है। जरूरत नहीं। और बिना द्रव्य के नहीं होगी, और बिना द्रव्य के ही होगी। समझ में आई बात? द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती, लेकिन द्रव्य है तो ऐसी पर्याय होनी चाहिए। द्रव्य एक रूप है तो रंग बिरंगी पर्याय क्यों होती है? मिट्टी एक ही तरह की है तो तरह तरह के खिलौने क्यों बनते हैं? तरह तरह के बर्तन क्यों बनते हैं? मटका 100 तरह का कैसे बनता है? पर्याय सत। समझ में आ रही बात? मिट्टी एक तरह की, खिलौने बहुत तरह के। मिट्टी एक तरह की, पर्याय बहुत तरह की। इससे पता चल रहा है ना कि पर्याय अपना सत है। पर्याय अपना अपना ही प्रभु है। पर्याय अपने आप में प्रभु है। प्रभु किसे कहते? प्रभु, नो बडी कैन चैलेंज, उसको कहते प्रभु। जिसकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसको कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता, जिसको कोई हटा मिला नहीं सकता। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो रोना गाना खत्म हो जाएगा ना इस बात पे। अब ये पर्याय, अब क्या बता, हमारे परिणाम अभी भी बिगड़ जाते। क्या बता, इतना पढ़ रहे सुन रहे फिर भी परिणाम बिगड़ जाते। अरे वो एक समय का सत्य है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हो जाते, हो जाने दो। तुम तो ध्रुव देखो ना, ऐसी पर्याय होने पर भी मैं ध्रुव हूँ, मैं पूरा हूँ। अगर पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है तो द्रव्य भी तो पर्याय से निरपेक्ष है। पर्याय पर्याय गटर होने पर भी हीरा तो सुरक्षित है ना। खराब से खराब पर्याय होने पर भी हीरा तो खराब नहीं हुआ ना। तो तुम उस पोर्शन, उस एस्पेक्ट को क्यों नहीं देखते? इधर ही क्यों देखते? नहीं समझा निज शाश्वत देव रही, क्षण का पर्याय की प्रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। आज उसका स्वाध्याय कर रहे थे हम, और श्रुति हम यही कह रहे थे क्या, कि सनातन रीति तो यही है फॉर ऑल। सनातन रीति मतलब फॉर ऑल, एनीबडी, फॉर ऑल सनातन रीति। परंतु हम कितने पुण्यशाली हैं कि रीति सिर्फ हमको पता चल रही है। कौन जाने द्रव्य गुण पर्याय? अजैनों की तो बात छोड़ो, जैनों में भी कौन जानता। और जगह क्या है? टिट फॉट है। और जगह क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तिरंच गति के जीव देव नार की, सब में क्या है? टिट फॉट है। और हमारे यहाँ क्या है? सबको परमात्मा देखो, नो टिट फॉट है। सबको भगवान देखो, ये कला तो हमारे यहाँ ही, हमारी पास है। और टिट फॉर टैट के चक्कर में वे अनंत कर्म बांध रहे हैं, और हम कर्मों को रिलीज कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है अन्य में और हम में। ये कला सीखने हमको मिली है।
उनको बोलने दें, बोलने दो। हम कुछ नहीं बोले हैं, हम बोलते ही नहीं। उसने क्यों बोला तो फिर? उसने कहाँ बोला? कर्म के उदय बुलवा रहा है। उसने कहाँ बोला? कर्म का उदय बुलवा रहा है, मेरे ही कर्म का उदय निश्चित। और वो कौन है? परमात्मा। वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए कि ऐसा बोलकर हमारे कर्म की सविपाक निर्जरा करा रहा है। हम समझ नहीं रहे तो हम उसको उदय ले रहे हैं। है निर्जरा और हम उदय समझ रहे हैं। एक ही कंडीशन में कोई उसको उदय समझ सकता है, कोई उसको निर्जरा समझ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये आर्ट तो हमारे ही पास है, मोनोपोली है हमारी, किसी के पास नहीं है ये। समझ आई बात? ऐसा। इसलिए एक समय में जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपनी सारी सामग्री लेकर उत्पन्न होती है। सारी सामग्री मतलब अपने पूरे षटकारक लेके उत्पन्न होती है हर पर्याय। ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वो अपना पूरा वैभव लेके उत्पन्न होती है। पीछे नहीं। देखो हर पर्याय, सोचो आप कितना काम हो रहा है। हर पर्याय, हर ज्ञान की पर्याय अपनी पूरी धारणा को लेके आती है। छूट नहीं जाती धारणा, पूरी लब्धि को लेके आती है। और सुनो, सारी लब्धि रिफॉर्मेट होके आती है, वेरी न्यू। हर पर्याय में पूरी लब्धि पुरानी की पुरानी नहीं, फॉर्मेटेड लब्धि, फॉर्मेटेड उपयोग। हर पर्याय ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञान की पर्याय। ऐसा नहीं होता कि वो तो पीछे ही रह गई। कौन सी नंबर की पर्याय? ये तो 100 नंबर पीछे ही पीछे रह गई, चलो वहां से खींचो अब लाओ। वो हमें पहले याद था। जितनी धारणा है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, और पुरानी नहीं होती वो धारणा। नई 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 उत्पन्न होती। हर पर्याय अपने पूरे वैभव को लेके आती है। देखो यहाँ लिखा है, अपनी सारी सामग्री लेकर उत्पन्न होती है। सारी सामग्री मतलब पूरे 6 कारक, 6 कारक रूप सामग्री। पर्याय उसको साथ लेकर पैदा होती है, और वो पर्याय चली जाती है तो उसके वो कारक भी उसके साथ चले जाते हैं। फिर दूसरी पर्याय आती है, फिर वो अपने कारक लेके आती है। फिर वो अपने पूरे कारक लेके चली जाती है, फिर दूसरी पर्याय अपने कारक लेके आती है। समझ में आ रही है? अच्छा अब बोलो, आपको कितना करना पड़ता है कि एक आध कारक छूट तो नहीं गए? देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, रह तो नहीं गए, कुछ करना पड़ता है। हर समय कर्तृत्व की सिद्धि होती है। हमारा तो मन है ये वाली पर्याय हो जाए, होती ही नहीं। तो जब होती नहीं तो तुम क्या करो? पुरुषार्थ करो मन को समझाने का। कोई छूट गया, कोई नया आ गया, कोई रह गया, कुछ होता ही नहीं। और देखो गजब की बात है, हर विकारी पर्याय, हर विकारी पर्याय अपने में परिपूर्ण है। वो विकारी पर्याय भी पूरी है। मालूम है कैसी पूरी है विकारी पर्याय भी? कि वो एक समय के लिए ही आती है, वो पूरे अपने पूरे वैभव को लेके आती है और पूरे वैभव को लेके चली जाती है। हर विकारी पर्याय। और हर पर्याय में सामर्थ्य है कि विकार को मिटा दे। हर पर्याय में विकार को मिटा देने की सामर्थ्य है। और आगामी पर्यायों में शुद्धता उत्पन्न होने की उस पर्याय में ही सामर्थ्य है। वो शुद्ध पर्याय भी अपने षटकारक से उत्पन्न होगी, आप विचार करो। तो क्या करना शेष बचा बताओ? द्रव्य में गुण में की पर्याय। अब स्वी, समस्या कहाँ स्वी, पे आ रही है? ये आ रही है, स्वीकार तो करना बस। इतना तो सुन रहे हैं फिर भी राग हो रहा है। हम्म, तुम्हें उसको कहाँ हो रहा है राग? स्वीकार करना है राग को भी। एक समय की पर्याय में हो रहा है। हम्म, उदय प्रमाण हो रहा है और बंद प्रमाण हो रहा है, दोनों फैक्टर लेना। हम्म, अकेला उदय प्रमाण नहीं, बंद प्रमाण। वो बंद प्रमाण भी है वो राग। अगर अभी अभी मोक्ष जाने में समझो 100 भव बचे हैं, 100 भव, तो पर्याय कितना राग उत्पन्न होगा? ऐसा ही तो होएगा जिसमें 100 भव लग जाए।
ऐसा राग कैसे होएगा कि जिसमें 80 लगे? समझ में आ रही है बात? ऐसा कैसे होएगा जिसमें 10 भवी लगे? वो तो उतना राग तो होगा ही। पॉइंट ख्याल में आया? सारे पॉइंट्स रिलैक्स होने के हैं। कल एक फोन आया कल कि नहीं आंटी, बात तो सही है, पूरी बात समझ में आ रही है, पूरी बात समझ में आ रही है डॉट टू डॉट। पर पता नहीं कैसा होता है कि सुबह उठते हैं और रोज सोचते हैं कि सुबह उठते से ही नहाओ धो, पहले पहले मंदिर चलो। सुबह उठते से ही मोबाइल हाथ में आता है, रील देखने का मन करता है। और हमारा निर्णय एकदम सही है। तो सही है कि नहीं है? रील देखने का मन करता है तो समस्या क्या है? वो तुम हो क्या? रील देखने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, कुछ चाय वाय पीने का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो क्रम में हो रहा है कि हमारे करने से हो रहा है कि हटाने से हटता है? बार बार तत्व निर्णय होने के बाद भी कुछ पर्यायों के प्रति द्वेष और कुछ पर्यायों के प्रति राग चलता है। पर्याय मात्र ज्ञान का ज्ञेय है और मैं उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं। इसका नाम तत्व निर्णय है। मैं प्रत्येक पर्याय का करता हूँ और हर पर्याय क्रम में उत्पन्न होती है और योग्यता प्रमाण उत्पन्न होती है। क्या बोला? हमने कहा तुम्हें तो रील ही पता क्या है? ऐसे लोगों को जिनको सही तत्व ज्ञान नहीं है ना, तो अगर उनके प्रथमानियों के एग्जाम्पल दो ना, तो उनकी योग्यता है ये ऐसी होती है कि वो उसका पक्ष कर देते हैं फिर। और एग्जाम्पल होता है ध्रुव निर्णय करने के लिए। जैसे बोले तुम्हें तो रील देखने का भाव आया, 84 83 लाख पूर्व तक अप्सराओं का नृत्य देखने का भाव आ रहा, तो भी कुछ नहीं हो रहा। तीर्थंकर का द्रव्य तदव मोक्षगामी। समझ में आ रही है बात? पर्याय एक समय का सत है। तो समय शक्ति कहाँ पे लगाते हैं? नहीं नहीं, अब छोड़ने का अभ्यास करेंगे, छोड़ने का। मंद कषाय में ऐसे भाव भी आते हैं, लेकिन जो मंद कषाय में भाव उत्पन्न हो रहा है वो भी मैं नहीं, और जो तीव्र कषाय में वो भाव उत्पन्न हो रहा है वो भी मैं नहीं, दोनों मैं नहीं। तो वो उदय प्रमाण भाव है और बंद प्रमाण भाव, दोनों लगा लो। उदय प्रमाण भी है और अभी तीव्र बंद होने हैं, ये भी फैक्टर है। वही भाव उदय की तरफ से औदिक भाव है और वही भाव फिर बंद की तरफ से बंद भाव। ठीक है? ऐसा ये समझना बहुत अच्छे से इन बातों। तो क्या बोल रहे हैं? अपना सारा वैभव साथ लेके पैदा होती है तो उसके वो कारक भी उसके साथ चले जाते हैं। नई पर्याय आती है तो अपने नए षट कारक लेके आती है। इस तरह ये क्रम चलता है, भगवान सिद्ध को भी चलता रहता है। ऐसा क्रम भगवान सिद्ध को भी चल रहा है। भगवान चाहें कि ये जो है ना, ये पूर्व में ये हमारा पड़ोसी था या सो एंड सो था, अब इसके विकारी भाव हमें नहीं देखने, हमसे नहीं देखे जाते। समझ में आ रही है बात? तो चॉइस नहीं है ऐसा। तो प्रश्न है, मुमुक्षु पर्याय का कर्ता पर्याय है, वो पर्याय का कर्ता कर्म की पराकाष्ठा है। हाँ हुई ना? जैसे द्रव्य को कर्ता कहते हैं ना, लेकिन द्रव्य वास्तव में कर्ता नहीं है। पर द्रव्य का परिहार करने के लिए स्वद्रव्य को कर्ता कहते हैं। अब ये पॉइंट अगर किसी को पकड़ में आ जाए ना, तो वो शायद बात समझ जाए। ऐसा बोला जाता है ना कि तुम ही राग के करता हो, तुम ही बंद के करता हो। देखो, तुम्हें जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसका करता तुम ही हो। एक तो ये प्रमाण की सिद्धि करते हैं, या बोलो व्यवहार की सिद्धि करते हैं, है ना? और अनंत पर की नास्ती कराने के लिए बोला जाता है कि तुझे न लोकर्म राग उत्पन्न करा रहा है,
न द्रव्य कर्म राग उत्पन्न करा रहा है। ये तेरी पर्याय है, तेरे में ही उत्पन्न हुई है, तू ही करता है, तू ही करता है। इस न से राग का कर्ता जीव का ही, जीव को ही कहा जाता है। इससे फायदा, पर को दोषारोपण की वृत्ति मिटती है। अनादि काल से ये जीव अपने क्रोध का कर्ता दूसरे को सिद्ध करता चला आता है। इनकी वजह से गुस्सा आती, उनकी वजह से गुस्सा आती, उनकी वजह से बहुत अच्छा लगता है, इनकी वजह से बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात करने पे गुस्सा आती। समझ में आ रही है बात? तो अनंत से राग द्वेष चलता रहे। जब यहाँ पे समझ में आती है कि इस राग का कर्ता द्रव्य ही है, तो अब जिम्मेदारी किसकी आ गई? राग दू, अच्छा ये परद्रव्य नहीं कराता राग, ये मेरी पर्याय में योग्यता है राग की, तब ये ईमानदारी से आता है क्या? तो इस राग से तो मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तो कर्म बनता है, प्रत्येक राग से कर्म बनता है। अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा कर्म बंधन, मुझे नहीं चाहिए राग। तब क्या बोलते हैं कि इस राग का कर्ता तू नहीं, इस राग का कर्ता स्वयं पर्याय, वो अपने षटकारक से उत्पन्न होती। तो फिर वो होते रहेंगे, होते रहेंगे, फिर तो ऐसे होते ही रहेंगे। फिर ऐसा एक प्रश्न आता है, फिर तो होते ही रहेंगे। सुन, स्वभाव को भूल कर राग होता है, स्वभाव को जानेगा तो मिटेंगे, होते नहीं रहेंगे, वे मिटते चले जाएं, होते नहीं रहेंगे। क्या? जब पर्याय अपने आप उत्पन्न होती है तो होती ही रहेगी, फिर तो पर्याय की तो अपना करता है तो वो होती रहेगी। नहीं, वो होते हुए, घटते हुए मिट जाए। स्वरूप को भूलकर पर्याय अपने षटकारक से होती है, और स्वरूप को जानने पर वो अपने षटकारक को लेके मिट जाती है, और शुद्ध पर्याय अपने षटकारक को लेके उत्पन्न हो जाती है। हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। तुम तो अपने को ध्रुव जानो। अपने षटकारक से उत्पन्न होती हुई राग की पर्याय कर्म बंधन में हेतु होती है, अपने षटकारक से उत्पन्न होती हुई शुद्ध पर्याय कर्म की निर्जरा में हेतु बनती। तो वो काम, कर्म और राग, उनका दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो केस दोनों भी आपस में निपट लेते हैं। हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो अपने को ध्रुव जानना। समझ में आ रही है? वो राग कर्म की एक बंधन को राग देख लेता है, और कर्म की निर्जरा को शुद्ध पर्याय देख लेती है। वो उनका चैप्टर है, हमारा नहीं। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन कौन करता है? तो कहेंगे जीव करता है। मतलब अन्य से नहीं होता, देव शास्त्र गुरु किसी की कृपा से, आशीर्वाद से, सिंपैथी से नहीं होता। अच्छा, मैं सम्यक दर्शन में ही करता हूँ, मैं आज ही कर लूंगा तो फिर कि नहीं, वो अपने क्रम में होता है। तुम तो तत्व ज्ञान करो, परम करता। चली समझ में आ रही है? ये भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया था कि भैया बच्चों को कौन बड़ा करता है? उसी के माँ बाप करते हैं। अब बच्चा रो रहा है, मम्मी काम कर रही है, तो क्या बोलेंगे? ये बच्चा रो रहा है, कौन ध्यान रखेगा इसका? तू ही ध्यान रखेगी, जा दूध पिला उसको। कौन दूध पिलाएगा? उसकी माँ पिलाएगी। ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, हाँ सही बात है, बच्चों को लालन पालन तो मुझे ही करना है। तो तुझे ही करना हो, किसको करना है? तो मैं भैया इसका पालन करूंगी। अब मैं जिसको जल्दी 1 साल में 2 साल का बना लूंगी, ऐसा थोड़ी कर सकती है, ऐसा करता थोड़ी है कि 1 साल में 2 साल का कर लेगी। हमसे पूछो, हमने इतनी मेहनत करके तुम्हें पाला। तो कितने साल का है तुम्हारा बच्चा? के 20 साल का। तो कितने साल में करा 20 साल का? कि 20 साल में ही। तो फिर तुमने क्या करा? अब करता। समझ में आई बात? केयर टेकर कौन है? कि तुम ही हो तो करता, अन्य नहीं है भाई। तुम्हारे तुम्हारे घर में जन्मा है तो तुम ही केयर टेकर, कोई और तो करेगा नहीं। तो इस एंगल से करता। और हम कुछ अलग ही कुछ कर देंगे तो तुम अकर।
समझ में आई बात? करता करता, सरल एग्जाम्पल ऐसा। क्योंकि पर्याय है कर्म, क्रिया, अवस्था, हालत। पर्याय के इतने नाम है, कर्म कहो, क्रिया कहो, अवस्था कहो, हालत कहो। तो उस कर्म का कोई कर्ता होना चाहिए ना। तो लोक अलोक में तो कोई करता है नहीं। पूरे लोक अलोक में तो कोई करता है नहीं, क्योंकि वे सब के सब भिन्न है। इसलिए कर्ता वही होना चाहिए जहाँ कर्म है। कर्ता वही होना चाहिए जहाँ पे कर्म है। इसलिए द्रव्य ही कर्ता होता है। एक बात हो गई। द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्ता है। द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्ता है। वो ही जहाँ पे व्यापी व्यापक संबंध होता है वहीं पे कर्ता कर्म संबंध होता है ना। मिट्टी, वो घड़े का कर्ता कौन? कुम्हार की सुनार। तो सुनार की नास्ती करने के लिए बोलेंगे कुम्हार, बहिरंग निमित्त। परंतु कुम्हार, कुम्हार वास्तव में करता है क्या? नहीं। अब ये देखो, घड़े में कौन व्याप रहा है? कि मिट्टी। मिट्टी कहता है। तो फिर घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी, मिट्टी। न कि कुम्हार। तुम्हारे ऐसा मिट्टी। व्यापी व्यापक संबंध देखेंगे तो कहेंगे मिट्टी ही उसका कर्ता। हम्म। ठीक है, अब मिट्टी के पास चले कि हम्म। भैया मिट्टी करता है इसकी। तो मिट्टी क्या बोल रही? नहीं नहीं तुम्हारे। नहीं, मैं तो करता नहीं हूँ। क्यों? कि ये पर्याय ना, मेरा अब दृष्टांत है समझने के हम्म। लिए। मेरा हम्म। मन था सुराही बनाने का, और ये हम्म। तो घड़ा बन गई। हम्म। भैया मैं नहीं करता इसकी, इसका हम्म। करता मैं नहीं। जब अपने मर्जी से होती है पर्याय, तो वो द्रव्य मना कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं तो परमा करता हूँ। तुझे घड़ा बनना है, घड़ा बन जा, सुराही बननी सुराही बन जा, कुल्हड़ बनना कुल्हड़ बन जा, सेठ जी बनना सेठ जी बन जा। हम्म। हाँ, मेरा कोई रोल नहीं। समझ में आ रही है बात? हम्म। समय सारणी में शब्द आया नित्य कर्तृत्व। हम्म। बोथ साइड से देखोगे ना, अगर अगर कुम्हार को करता देखोगे घड़े का, तो सदा मिट्टी और सदा कुम्हार। तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। आज से कम 20 साल पहले ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, क्या? कि अगर नित्य कर्तृत्व देखेंगे घड़ा और कुम्हार में, पता कितनी दिक्कत आएगी? इतनी दिक्कत आएगी कि वो कुम्हार गया शादी में, वहां पे पड़ी थी मिट्टी। तो अब शादी फादी में ना वो खा पाएगा ना पी पाएगा, उसे घड़ा ही बनाना पड़ेगा। नित्य कर्तृत्व। समझ में आई बात? और ऐसा कहीं ऐसा आप द्रव्य के पास देखोगे, द्रव्य के पास चले तो द्रव्य सदा है। तो द्रव्य सदा है तो पर्याय भी सदा होनी पड़ेगी। जैसे जैसे कुम्हार सदा, मिट्टी सदा, ऐसी ध्रुव सदा, और वो पर्याय सदा। तो हर समय ध्रुव से फिर एक ही, अगर क्रोध की पर्याय उत्पन्न हो गई ना, तो हर समय क्रोध ही क्रोध उत्पन्न होएगा। वो क्षमा हुई तो हर समय क्षमा ही क्षमा होगी। मिथ्यात्व तो सदा मिथ्यात्व ही होगा। और ऐसा होता नहीं। द्रव्य एक रूप और पर्याय अनेक रूप। इसका मतलब है कि द्रव्य भी पर्याय का अकर्ता है। और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो द्रव्य और पर्याय में भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। सो हमारे लिए इष्ट नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसी बात यहाँ पे आ रही। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बस एक लाइन पढ़ते हैं। तो उसका जो आकार है उसमें सोना किसी अन्य का नहीं है। वो आभूषण व्याप्य है और सोना व्यापक है। तो कर्ता कर्म हो गया, लेकिन ये व्यवहार है। आगे चलकर जब प्रयोग पद्धति में चलता है तो ये सब सब व्यवहार की कोटि में जाता है। सारा कथन व्यवहार की कोटि में जाता है, क्योंकि ज्ञायक द्रव्य अकर्ता और अवेदक है। द्रव्य अकर्ता और अवेदक। ठीक है, और शेष चर्चा अपन आगे देख। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए दाशांग मई जिन वाणी माता रानी की माता की जय हो। जय जय हो।
जय जय जिनेंद्र। सतगुरु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र हाँ प्रभु। बहुत सुंदर दीदी। बहुत अच्छा। खबर नहीं आ रहा बढ़िया। है। Probably means rapid acceleration.